अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक पेंक्रियाज एंड गोनेड्स। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज। पेंक्रियाज स्टमक के नीचे मौजूद होता है एंड दिस ऑर्गन हैज टू फंक्शंस। द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पेंक्रियाज जो है दो पार्ट्स पे डिवाइड होता है, जिसका मेन पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है। राउंड अबाउट 99% जो इसका पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर मुश्तमिल, और ये वाला पोर्शन डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू अ डक्ट, और ये सेक्रीशन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए होती है। और इसका स्मॉल पोर्शन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है और ये डक्टलेस होता है। पोर्शन के अंदर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं एक ग्रुप की शक्ल में। एंडोक्राइन सेल के इस ग्रुप को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। बिल्कुल ऐसे जैसे समुद्र के अंदर छोटे छोटे जजीरे होते हैं वैसे का एंडोक्राइन सेल जो है इसके अंदर नजर आते हैं, तो इस वजह से बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। और ये आइलेट्स दो तरह के हार्मोन सक्रिएट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं। ग्लूकागोन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज। ग्लूकागोन क्या करता है, ये लिवर को इन्फ्लुएंस करता है और वहां से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज करवाता है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकागोन तब एक्शन में आता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है, तो ये उस लेवल को बढ़ाता है। और जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है देन इंसुलिन इन्फ्लुएंस करती है लिवर को कि ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज है ये उसे टेक कर ले। एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। दोनों हार्मोन्स मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पर मेंटेन रखते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। जब खाना खाए देर हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, लो हो जाता है, और ये चीज़ प्रमोट करती है ग्लूकागोन की सेक्रीशन को। देन पेंक्रियाज ग्लूकागोन सेक्रीट करता है। ग्लूकागोन जाता है लिवर के पास थ्रू ब्लड वेसल्स, और वहाँ पर ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। एक्चुअली लिवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है और इस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। और जब हम मीठा खाते हैं देन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ये चीज़ स्टिमुलेट करती है पेंक्रियाज को, और पेंक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करता है। इंसुलिन जाता है लिवर के पास और वहाँ पर इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देती है, और इस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं 80 टू 120 mg पे। जब कभी पेंक्रियाज इफेक्ट होता है तो देन पेंक्रियाज डजंट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, और उसके नतीजे में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और ऐसे शख्स को डिजीज होती है डायबिटीज़ मेलिटस की। और डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे शख्स के जो बॉडी वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और टायर्डनेस रहती है, उसे वो कमज़ोरी फील करता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इस डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन जो है वो लगाई जाती है, टेबलेट्स फॉर्म में ली जाती है या फिर अल्टीमेटली इंजेक्शन फॉर्म में लगाई जाती है। फॉर्मली इंसुलिन एनिमल से हासिल की जाती थी, और इस मकसद के लिए एनिमल्स को मारा जाता था और बड़ी तादाद में मारा जाता था, और बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन हासिल होती थी और ख़ास लोगों के लिए ही ये अवेलेबल होती थी। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अब इतनी अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो रही है बैक्टीरिया को यूज़ करके कि एक छोटे से शहर के अंदर छोटे से मेडिकल स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है ये। डायबिटीज़ को मेयर करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन BGC टेस्ट, और ये टेस्ट ब्लड ग्लूकोज को मेजर करने के लिए होता है, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज डायबिटीज़, शुगर को डायग्नोज तशखीस करने के लिए, मालूम करने के लिए कि आया किसी शख्स को शुगर है कि नहीं है। दो तरह से ब्लड शुगर मेजर की जाती है। ऑन फास्टिंग बेस मीन्स के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर 8 टू 10 आवर्स फास्ट, कि 8 से 10 घंटे पहले जो खाना खाया होता है उसके बाद ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, और ये टेस्ट रैंडमली और एनी टाइम होते हैं या फिर आफ्टर मील, खाने के फ़ौरन बाद। यहाँ पर इसका चार्ट दिया गया है। आफ्टर 8 टू 10 आवर्स फास्ट, 8 से 10 घंटे भूख के बाद, अगर BGC की वैल्यू 70 टू 99 mg पर 100 ml है तो देन उस शख्स का जो शुगर लेवल होगा वो नॉर्मल होगा, वो डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर 100 से 125 है 100 ml ब्लड के अंदर तो वो प्री डायबिटिक होगा, शुगर से पहले के उसके सिम्टम्स होंगे ये। अगर उसका BGC 126 इन 100 ml ब्लड के अंदर है तो या उससे ज़्यादा है तो उस शख्स को डायबिटीज़ होगी। यह था ब्लड सैंपल आफ्टर 8 टू 10 आवर्स फास्ट।
दूसरा वे है टेस्ट करने का 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक। 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद, कोई मीठा लेने के बाद 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है। अगर BGC वैल्यू 120 mg पर 100 ml है तो उस शख्स का डायबिटीज़ नॉर्मल होगी, उसे डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर ये वैल्यू 140 से 200 है तो वो प्री डायबिटिक होगा। अगर ये 200 से ज़्यादा है तो उस शख्स को डायबिटीज़ होगी। सेकेंडली हम अब डिस्कस करेंगे टेस्टिस एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नोन एज गोनेड्स। टेस्टिस और ओवरीज जो हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली गोनेड्स बोला जाता है। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये हार्मोन्स सक्रीट करते हैं जिन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। वो कौन से हार्मोन्स हैं? टेस्टिस जो हार्मोन सक्रीट करता है वो टेस्टोस्टेरोन्स है और ये रिस्पॉन्सिबल्स है मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस एंड कोर्सनेस ऑफ वॉइस, चेहरे के ऊपर बालों का उगना और आवाज़ का भारीपन होना, मर्दाना आवाज़। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर हम ओवरीज की बात करें, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स सक्रीट करती है और ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करने, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एट्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पैंक्रियाज और उसके हार्मोन्स। अल्लाह हाफिज़।